अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी अपने सिस्टर्स इन लॉ के नाम पर, क्योंकि वो हमारे घर स्टे करने आई थी तो व्लॉग तो बनता था। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आगे फिर आप देखिएगा। यहाँ मेरी ग्रॉसरी आई हुई थी जिसको मैं सेट करी थी। ये मेरा बड़ा फेवरेट काम लगता है कि चीज़ों को मैं उनकी जगह पे रखूँ। फिर उसके बाद किचन समेटने के बाद मैं सबसे पहले अपना कमरा समेटने आई। उसके बाद बस काश ऐसे चुटकियों में हो जाता तो क्या बात होती। फिर ऑब्वियसली हम आए हैं, मशीन तो हमारे घर 2-2 दिन में लगती रहती है। तो बस फिर जो कपड़े सूख गए थे उसको फिर मैंने तय लगा के रखा। फिर उसके बाद मैंने अपनी अलमारी सही करी। फिर उसके बाद जाके मैं हस्बैंड के साथ पाए लेकर आई, क्योंकि मेहमान आ रहे थे, नंदे आ रही थी। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि चलो फिर सबको इनवाइट करते हैं, जेठानियाँ, जेठ, इन सबको। तो फिर बस पाए वाए लेकर आए हम। और फिर मैंने पाए चढ़ाए। पाए की रेसिपी मैं डिटेलिंग में शेयर करूँगी। अभी बस छोटे छोटे से क्लिप जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, वरना मैंने इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड करी है। मैं पाए कुकर में ही चढ़ाती हूँ क्योंकि मैंने सीखे ही ऐसे हैं, और ये सीखे भी मैंने अपनी जेठानी से। अच्छा जी, ये फ्रिज की कवर मैंने दराज से ऑर्डर करे थे। क्वालिटी बड़ी ही ज़बरदस्त थी और मेरे बड़े मज़े से चल भी रहे हैं। फिर उसके बाद कमरा समेटना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, स्पेशली ड्राइंग रूम। और मैं पीछे जुनैर को पकड़ी हुई थी क्योंकि उसने सोफ़े की गद्दियों पर आके अब जंपिंग मारनी थी। तो बस उसको मैं एक हाथ से रोक रही थी और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जुनैर बहुत ज़्यादा उछल कूद वाला बच्चा है, बहुत एक्टिव बच्चा है। उसको संभालना ना किसी के बस की बात ही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने पाए का मसाला रेडी कर लिया था। जो कुकर में मेरा रेडी हो गया था वो मैंने बड़े पतीले में शिफ्ट कर लिया था। फिर यहाँ मैंने मसाला रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद हम फिर ऑब्वियसली जब औरतें जमा हों और बातें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो बस बातें करी। अच्छा, मेरा गला ख़राब है तो इसलिए आवाज़ थोड़ी सी अजीबोगरीब लग रही होगी, तो उसको आपने इग्नोर करना है और व्लॉग पे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ मेरे पाए की शक्ल कुछ इस, मतलब मेरे पाए नहीं, जो हम पाए लेकर आए थे उसकी शक्ल कुछ इस तरीके की है। बड़े मज़े की थी यार, टेस्ट भी सही था, सबने माशाल्लाह से शौक़ से भी खाया था। और ये बड़ा फेवरेट लगता है कि एक तो बन भी जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात भी नहीं होती। बस ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये जी हमारे जुनैर, और हमारे घर में बहुत सारे लड़के हैं। तो बस ये लड़कों वाला घर है जो आपको दिख रहा होगा। उछल कूद, लड़ाइयाँ, एक दूसरे से छीना छाटी, ये सब चलता रहता है जब आप सब एक घर में जमा होते हो। तो स्पेशली बच्चे इतना लड़ते हैं। बच्चों की वजह से ना फिर माएँ अपने बच्चों को रोक रही होती हैं, फिर वो टॉयज़ शेयर नहीं हो रहे होते, बड़ी गर्मा गर्मी चल रही होती है। फिर ये मेरे नहीं, मतलब फाइनल लुक पाए का। यहाँ पता नहीं क्यों जुनैर को जब भी प्यार आता है सारा, जब रज़ान बड़ी अच्छी गहरी नींद में सो रहा होता है। अच्छा जी, ये मैंने रोटियां भी मंगवा के रख ली थी। ऑब्वियसली पाए के साथ तो भाई नान चलती है, नान ही अच्छे से खाई जाती है। तो बस बाकी यहाँ मैंने बच्चों के छोटे छोटे से क्लिप्स भी बना दिए थे। हर घर में ऐसा कोई मर्द होता है जो लेट खाना खाता है, तो वो आज के हमारे करेक्टर है हमारे हस्बैंड साहब। वो ऑब्वियसली देर से आए थे तो बस उनको खाना वाना लगा दिया था। और फिर यहाँ सब बच्चे ऐसे खेल लेते जैसे पता नहीं है कौन सा आलीशान महल हो। लेकिन इसमें भी बड़ा मज़ा आता है, रौनक होती है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है बच्चों के शोर और ये रौनक के वगैरह, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ जुनैर शोर मचाता है और रज़ान अभी तो छोटा है। तो बस एक कमरे से दूसरे कमरे भागना और खिलौनों का ऐसे ढेर लग जाना, इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके घर भी ऐसा हुआ करे, इन सबको बड़ा एंजॉय करें। समेटने का क्या है, समेटना तो माँ को रोज़ाना कुछ ना कुछ होता ही है। तो इट्स ओके, थोड़ा सा बच्चों को भी जीने दें। यहाँ मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं कहा चलो तुम लोग खेलो, मैं तुम लोगों की वीडियोज़ बनाती हूँ। और फिर जिस घर में मेहमान हो उस घर की चप्पलों का हाल कुछ इस तरीके से होता है। फिर यहाँ मैं फिर समेटूँ, फिर ये हो जाता है। फिर मेरी नंदी भी मेरे साथ समेटी होती है, लेकिन ये लड़केबाज नहीं आते। जिस घर में इतने सारे लड़के जमा हो, लड़ाई कैसे नहीं हो, रोना धोना कैसे नहीं हो। तो बस ये उसी की वीडियो थी। यहाँ हमारे छोटे साहब रो रहे थे। फिर उसके बाद हमने रात भर बातें करी। फिर नाश्ते से फ्री होने के बाद हम किचन में आ गए। हम औरतों को क्या, हम किचन में ही आ सकते, वही हमारा मेन स्टेशन होता है। अच्छा जी, यहाँ मेरी बड़ी नंद हलीम की तैयारी करी थी। बड़ा ही आसान था, तो उसकी कोई रेसिपी नहीं थी, बस उसको जो रेडीमेड हलीम आता है बस हमने वही बनाया था। अच्छा, इसमें मेरी नंद ने बघार लगाना था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। तो प्याज का बघार इसमें लगता है। फिर दूसरी जगह मैंने पुलाव के लिए चावल भिगा दिए थे। और फिर मेरे हस्बैंड चिकन ले आए थे, तो मैंने इनको अच्छे से वॉश करके फ्रीज़र बैग में रख के इनको फ्रीज़र में डालना था।
मैंने इनको जो जो वॉश होता जा रहा था मैं स्लिप पर रख रही थी, और फिर उसके बाद मैं इसको इसमें शिफ्ट कर दूँगी और फिर मैं इसको ना एकदम पतली लेयर टाइप बनाऊँगी, ये इस तरीके से कि ना फैला दूँगी पूरे फ्रीज़र बैग में, तो ये फ्रीज़र में आराम से ये सेट हो जाता। फिर उसके बाद पुलाव की तैयारी करी मैंने, पुलाव बन रहा था। फिर दूसरे चूल्हे पे मेरी नंद ने अरवियाँ भी चढ़ाई हुई थी। अरवियाँ मेरे मियाँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको क्रेज़ है। यहाँ मेरा पुलाव भी रेडी हो गया था, लेकिन भाप मेरे कैमरे में आना तो मस्ट है। फिर उसके बाद खाने वगैरह से फ्री होने के बाद आउटिंग पे ना जाएं यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस हम लेडीज़ अपने बच्चों को उठाया, ऑटो में आई और बस हम लोग यहाँ पे अपने बच्चे संभाल लेते हैं। किसी बच्चे को उस झूले पर जाना है, किसी बच्चे को उधर जाना, तो बस ये लड़ाई झगड़ों में संभालते संभालते हम माएँ थक जाती हैं। यहाँ हमने कुछ बच्चों को इधर शिफ्ट कर दिया था, कुछ बच्चों को हमने इधर शिफ्ट कर दिया था कि भाई थोड़ा सा तो एंजॉय करो ना। फिर उसके बाद हम थक हार के घर आए। फिर घर आने के बाद हमने बातें करी, एक दूसरे को छेड़ा वगैरह। फिर इन लोगों को जल्दी जाना था, मेरी नंदों को, क्योंकि इनके बच्चों का स्कूल था। तो बस फिर हमने हलवा पूरी का नाश्ता कर लिया था और फिर इन लोगों ने जाने की तैयारी करी थी। जाते जाते भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो बस इधर मैं व्लॉग को एंड करती हूँ।